हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक फ्रॉम बोरिंग ट्रेडर्स। सो आज है ट्यूसडे 22 ऑफ जून और आज का अपडेट देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ एंजल ब्रोकिंग में और आज ऑर्डर्स पोजीशन। तो आज हम लोगों की पोजीशन जो चल रही है लगभग हम लोग 5160 के प्रॉफिट में चल रहा है। ओके, सो आज हम लोगों ने एक चेंजेस किया था जिसमें हमने एक पुट ऑप्शन को 6900 का प्रॉफिट बुक कर लिया इसमें, ठीक है, और उसमें हम लोगों ने एक नई पोजीशन बना ली। तो मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं आज, तो चलिए ग्राफ में देखते हैं। तो मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी के ग्राफ में, 30 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके, लेवल्स आप लोगों को पता है, ब्लू लाइंस हमारी जो है वो सेलिंग पोजिशन है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 34,200 का हम लोगों ने पुट ऑप्शन को सेल करके रखा है, ठीक है। तो ये पोजीशन क्या है, ये मैंने आज शिफ्ट की है। तो अभी मैंने शिफ्ट क्यों किया है, ओके, अगर कल के लेवल्स अगर आप लोगों को पता होंगे तो उस हिसाब से मुझे 35,000 को बैंक निफ्टी जैसे ही क्रॉस कर जाती है हमें पुट पोजीशन को बुक करके शिफ्ट करना था। ओके, तो आज हम लोगों ने वही किया है, बट सिचुएशन कुछ अलग ही हुई थी क्योंकि आज मार्केट ने बिल्कुल गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद बिल्कुल ड्रास्टिकली नीचे आया है। तो सबसे पहले तो मैं पुराने लेवल्स लेकर आ जाता हूँ। लगभग 33,600 पर मेरी पुट की सेलिंग चल रही थी। ओके, और ये जो हमारी शिफ्टिंग की जो पोजीशन थी ये लगभग 34,000 के आसपास हम लोगों ने रखी थी। और जो हमारा मिड पॉइंट था जहां पर फ्राइडे को मार्केट चल रही थी वो चल रही थी लगभग 34,500 के आसपास। और ये जो एडजस्टमेंट था ये लगभग 35,000 के आसपास हम लोगों ने रखा था। क्या आज देखिए, जैसे ही हमारा ये जो लेवल है बैंक निफ्टी ने जैसे ही इसको क्रॉस करके ऊपर चली गई थी तो हमें इस पुट पोजीशन को शिफ्ट करके ऊपर की ओर लेना था। ओके, हाँ, सो फ्रेंड्स, आज क्या हुआ है कि मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो एकदम बिल्कुल गैप अप ओपनिंग हुई थी और काफ़ी अच्छा गैप अप ओपनिंग दिया है। लगभग 900 के आसपास कल मार्केट क्लोज हुई थी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 35,100 के आसपास मार्केट ओपन हुई थी। ओके, तो हमारे जो शिफ्टिंग की जो पोजीशन है एक्चुअल में उसके भी 100 पॉइंट ऊपर मार्केट ओपन हुई थी। तो इस सिनारियो में हम लोगों ने क्या किया है, तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, मैंने लगभग 10 बजे तक मैंने मार्केट का वेट किया कि मुझे कल पता था कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है और बिल्कुल आज वैसे ही हुआ। कल अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बन गया है और ये जो 35,000 का जो लेवल है यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छा रेजिस्टेंस हम लोगों को मिल रहा था। तो देखिए मार्केट आज ऊपर की ओर तो चली गई थी और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल डाउन साइड में नीचे आती गई। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने शिफ्टिंग कब की, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल आप लोगों को नजर आ रहा है लगभग 35,250 के आसपास। तो मैंने वैसे ही सुबह मॉर्निंग में डिसाइड कर लिया था कि अगर जैसे ही मार्केट 35,200 के आसपास मार्केट अगर चली जाती है तो हम लोग शिफ्टिंग कर देंगे। ओके, अब ये मैंने 35,200 का लेवल क्यों रखा था, ठीक है। अब क्या होता है कि जब मार्केट यहाँ से ओपन हुई थी हमारे लेवल से भी ऊपर मार्केट ओपन हो गई थी, लेकिन आज ट्यूसडे होने की वजह से हम लोगों ने मॉर्निंग में जब ओपन हुए तो हमारा मैक्सिमम लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 1100 या 1200 के आसपास चल रहा था। तो हमें उतना कुछ डरने वाली बात लगी नहीं कि यहाँ पर हम लोगों ने ऐसा नहीं कि 5 या 6 हज़ार रुपये लॉस देख लिया था। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट अगर ऊपर चली भी जाती है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना जो एरिया है बैंक निफ्टी को इतना एरिया को कवर करने के लिए आना ही था, क्योंकि आज क्या हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुई है। तो 10 में से 8 बार तो ऐसा होता है कि जब भी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मार्केट उस एरिया को फुलफिल करने के लिए मार्केट फिर से वहां तक आती है। ओके, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में आ गई थी, ठीक है। और फिर इस एरिया पर आप देख सकते हैं फिर से एक ग्रीन कलर की कैंडल हम लोगों ने बनते हुए देखी है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही यहाँ पर कल के क्लोजिंग के आसपास बैंक निफ्टी आ गया तो यहाँ पर फिर से क्या हुआ था, एक सपोर्ट मिल गया था। और सपोर्ट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये लाइन में अगर यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ तो आप देखिए बिल्कुल इसी एरिया में उसको सपोर्ट मिल रहा था। तो यहाँ पर और एक उसने ग्रीन कैंडल बना दी थी। ओके, लेकिन उसके बाद भी मार्केट लगभग 400 पॉइंट फिर से नीचे की ओर आ गई है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मार्केट यहाँ पर 35,200 के आसपास ट्रेड कर रही थी हम लोगों ने क्या किया कि जो नीचे में हम लोगों ने 33,600 का जो पुट ऑप्शन को सेल करके रखा था उसे मैंने उसका प्रॉफिट बुक करके लगभग उसका प्रॉफिट 6,900 के आसपास हम लोगों ने उसका प्रॉफिट बुक कर लिया और हम लोगों ने डायरेक्ट शिफ्टिंग कहाँ कर ली, डायरेक्ट 34,200 के आसपास हम लोगों ने शिफ्टिंग कर ली। अब आप सोचोगे कि मैंने इतना लॉन्ग जंप क्यों मार दिया, ठीक है। अब उसका रीजन ये था कि आप कल का ट्रेंड अगर देख सकते थे तो बिल्कुल बुलिश ट्रेंड ही था मार्केट का और उसके बाद आज भी मार्केट ने लगभग 1 घंटा बुलिश ट्रेंड ही
कंटिन्यू रखा था, ठीक है। तब यहां से क्या हुआ था कि जब इस एरिया में मार्केट ट्रेड कर रही थी, तब हमारा जो कॉल एंड पुट का जो प्राइस चल रहा था, तो लगभग जो हमारा ये जो कॉल जो ऑप्शन है 35,400 का, ये लगभग 200 को क्रॉस कर गया था। और हमारा जो ये जो पुट ऑप्शन था, जो हम लोगों ने अभी नीचे से शिफ्ट किया है ऊपर में, वो लगभग 19 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर मैंने उसे एवरेज बाय प्राइस, मतलब यहाँ पर मैंने उसको एग्जिट किया है लगभग 19 रुपए के आसपास। तो क्या होता है कि एक साइड लगभग 200 के आसपास ट्रेड कर रही थी और एक साइड 19 के आसपास, तो ये स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्कुल अनबैलेंस हो गई थी। तो उस वजह से मुझे क्या करना पड़ा कि लगभग जैसे अभी ये 200 के आसपास चल रहा था, तो यहां से मैं अगर 200 या 300 पॉइंट ही अगर शिफ्ट करता था, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे 5 या 6 पॉइंट ही मुझे मिलने वाले थे। तो इस वजह से मैंने क्या किया है कि लगभग 600 पॉइंट का शिफ्टिंग किया है, 37 के आसपास मुझे मिल गया था। अब देखा जाए तो ये भी डिफरेंस काफी है, ये 200 चल रहा था और ये 35 के आसपास चल रहा था, ओके। बट क्या हुआ है कि कल से अगर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल शार्प ऊपर की ओर मार्केट बढ़ती गई। तब यहां से कहीं ना कहीं मार्केट रिटेस्ट करने की जरूर आती थी। और कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां से काफी चांसेस थे कि मार्केट नीचे की ओर आए, पर मैंने ये भी कहा था कि शायद हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली जाए और उसके बाद नीचे आ जाए। और आज आप देखिए कि बिल्कुल वैसा ही हुआ कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली गई थी और उसके बाद आप देख सकते हैं लगभग वहां से लेकर 35,200 से तो अभी 34,700 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो लगभग 500 पॉइंट हम लोग वहां से डाउन साइड आ गए हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने शिफ्टिंग किया, तो हम लोगों का ये जो स्ट्रेटेजी का जो मिड पॉइंट आ रहा था, ठीक है, वो कहां पर आ रहा था, लगभग 34,800 के आसपास। और उसके बाद हम लोगों ने अपनी शिफ्टिंग की जो पोजीशन है वो फिर से मूव करके कहां पर रख दी, लगभग 34,400 के आसपास। और यहां से मैंने शिफ्टिंग पोजीशन मूव करके 35,280 के आसपास, ठीक है। अब यहां पर मैंने शिफ्टिंग पोजीशन यहीं पर क्यों रखी, तो आज का जो हाई था, मैंने यहां से तो बिल्कुल एक सिंपल सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पर कि जो हाई है मैंने वहां पर शिफ्टिंग की पोजीशन रख दी। मतलब आज के हाई को अगर वो तोड़ देता है तो हम लोगों को फिर से पुट ऑप्शन को शिफ्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मार्केट अगर कल फिर से अगर नीचे की ओर आती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट आ रहा है लगभग 34,400 के आसपास, ठीक है। ये देखिए यहां से 2 बार ऐसा हुआ है कि इस लेवल को मार्केट ने टच किया और उसके बाद ऊपर की ओर चली गई। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने एक ही चेंजेस किए थे। और अभी अगर मैं आप लोगों को ऑप्स्ट्रा में अगर दिखाऊं, तो अभी हमारी जो स्ट्रेटेजी जो चल रही है, जिसमें हम लोगों ने शिफ्टिंग कर दी है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अभी भी मार्केट बिल्कुल हमारे स्ट्रेटेजी के मिडल में ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर एक चेंजेस हुए हैं कि जो हमें लगभग 11,400 के आसपास मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला था, वो अभी बढ़कर 12,832 के आसपास पहुंच गया है। वो इसलिए चले गया है क्योंकि हम लोगों ने एक पोजीशन को बुक कर लिए है। ये लगभग 19 रुपए के आसपास हम लोगों ने इसको बुक कर लिए थे और 35 वाला हम लोगों ने फिर से सेल कर दिया, जिस वजह से 15 to 16 पॉइंट्स हम लोगों के यहां से एक्स्ट्रा में मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज और कल का ट्रेंड देखकर तो लगता है कि कल शायद मार्केट बिल्कुल साइडवेज में जा सकता है। अब साइडवेज में मार्केट क्यों जा सकता है, यहाँ पर आप देखिए, यहां से मार्केट पहले ऊपर की ओर गई, फिर उसके बाद मार्केट नीचे की ओर आई, फिर उसके बाद फिर से ऊपर की ओर गई। अब वहां से उसके बाद क्या हुआ, न्यूज की वजह से मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग करनी पड़ी, लेकिन आप देख सकते हैं वहां से फिर से एक शार्प रिकवरी आई और आज आप देखोगे तो फिर से मार्केट नीचे की ओर आई। तो यहां पर मार्केट ने जितना ज्यादा मूवमेंट करना था, ये 2 या 3 दिनों में मार्केट ने काफी अच्छा मूवमेंट कर लिया है। अब यहां से हो सकता है कि मार्केट कल बिल्कुल साइडवेज में चली जाए, क्योंकि बाय साइड पे जो लोग भी बैठे थे कॉल या पुट में, उन सभी के लगभग आज या कल में तो सभी लोगों के होल्डिंग में स्टॉप लॉस लग चुके होंगे। और अगर आज मैं आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट दिखाऊं, जैसे ओपन इंटरेस्ट में बैंक निफ्टी, तो देखिए लगभग 35,000 के आसपास आज कॉल राइटिंग में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर 35,000 का लेवल अभी तोड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। और आप यहां पर देखिए लगभग 34,500 के आसपास अभी भी लोग टिके हुए हैं। और ये जो 34,000 का जो लेवल है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां से कॉल और पुट की दोनों अनवाइंडिंग हुई है। तो यहां पर जो पुट की अनवाइंडिंग हुई है, एक्चुअल में ये जो लोग यहां से निकल के भागे हैं, वो एक्चुअल में भागे नहीं है, इन लोगों ने अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लिया है। अब इन लोगों ने पोजीशन को कहां पर शिफ्ट किया है, ये देखिए आप यहां पर देख सकते हैं लगभग 34,800 के आसपास। तो मतलब अभी क्या हो रहा है कि यहां पर आज ओपन इंटरेस्ट मैक्सिमम बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो एट दी मनी चल रहा है, एट दी मनी में तो हमेशा आप देख सकते हैं कि कॉल एंड पुट का वैसे भी ओपन इंटरेस्ट हाई रहता है, लेकिन अगर आप थोड़ा 2-3 स्ट्राइक अगर छोड़कर अगर देखते हैं तो यहां पर उसके बाद सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। तो पुट साइड में क्या हुआ है कि पोजीशन को लोगों ने यहां पर बुक कर लिया था मॉर्निंग में, जब मार्केट ऊपर की ओर चली गई थी, और बुक करके क्या किया लोगों ने यहां पर शिफ्टिंग कर दी है। तो लगभग अभी 34,800 का एक सपोर्ट मिल रहा है और 35,000 का यहां पर रेजिस्टेंस हम लोगों को मिल रहा है। तो कल काफी चांसेस है कि मार्केट यहां से बिल्कुल साइडवेज में जाती है। और अगर कल मार्केट साइडवेज में अगर चली जाती है
और क्लोजिंग के वक्त 34,800 के आसपास ही अगर मार्केट क्लोज अगर हो जाती है तो ही हम इस ट्रेड को थर्सडे तक होल्ड करेंगे, अदरवाइज कल हम क्लोजिंग बेल के पहले एग्जिट कर लेंगे अगर मार्केट अगर कहीं मूवमेंट करती है तो। और अगर कल मॉर्निंग में ही मार्केट का एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाता है और हमारे जो शिफ्टिंग के पोजीशन तक मार्केट अगर आ जाती है तो हम लोग कल जल्द से जल्द अदर साइड का प्रॉफिट बुक करके शिफ्टिंग करते जाएंगे और 3 बजे के आसपास हम लोग एग्जिट कर देंगे, फिर चाहे हमारा कोई भी प्रॉफिट चलता रहे। ठीक है, अभी देखा जाए तो अभी भी हमारा ओवरऑल प्रॉफिट लगभग 5,160 के आसपास चल ही रहा है, जो हमारे कैपिटल का लगभग 2.5% हो जाता है। तो अगर कल हम लोग 5 या 6% आसपास अगर आ जाते हैं और मार्केट वन साइड भी रहती है तो हम लोग ट्रेड को क्लोज कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये था आज का अपडेट। तो अब देखते हैं कल मार्केट क्या मूवमेंट करती है, और कुछ भी अगर अपडेट रहा तो कल मॉर्निंग में मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू टुमारो।